हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पर लेकर आई हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से यानी कि आपकी रिलेशन से कब तक जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज हम इसी पर रीडिंग देखेंगे कि थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में भी है, थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशन में है तो वो कब तक जाएगी आपके रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और कोई भी साइन के हैं, आप किसी भी साइन की इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है, नो प्रॉब्लम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्या कुछ होगा सारा कुछ हम क्लियर करने वाले हैं आज कि अगर आपकी लाइफ में भी यानी कि आपके रिलेशन में भी थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो भी मेरे टैरो कार्ड में आएगी वो मैं आपको देखूंगी और वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके भी रिलेशन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, आपका रिलेशन अगर डिस्टर्ब हो गया है तो वो थर्ड पार्टी अब आपकी रिलेशन से आपकी लाइफ से कब तक जाएगी, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं एंड चेक करेंगे हम। सो फर्स्ट में जो कार्ड, ओके यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो फर्स्ट में कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड इसके नीचे था हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत टेंशन हो रही है गाइज आपको। जो कार्ड्स हैं उससे मुझे शो हो रहा है कि काफ़ी टेंशन, चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है कि रातों की नींद जो है वो गायब हो चुकी है। रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। काफ़ी प्रॉमिसेस थे, काफ़ी कमेंट्स थे, कमिटमेंट थे, बट सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना गाइज, पेशेंस एंड वेट एंड कर्मा, जहाँ पर भी होता है ये सारी चीज़ें, वहाँ पर अपने आप सारी चीज़ें जो है वो ठीक भी हो जाती हैं क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। सो द वर्ड, द टावर एंड नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सो 2 कार्ड्स की नीड और है मुझे गाइस, ओनली 2 कार्ड्स। जस्टिस, बिल्कुल, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। और अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो कब तक जाएगी आपके रिलेशन से। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन हो रही है, यानी कि अगर मैं अभी का देखूँ इस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर कंट्रोल में मैं इसलिए कह रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर इस कार्ड में। तो कुछ लोगों के रिलेशन में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया होगा, यानी कहीं ना कहीं पहले जो रिलेशन होगा वो थोड़ा सा और वीक होगा, लेकिन दूरियां तो अभी भी है। मैं ये नहीं कह रही कि दूरियां जो है, डिस्टेंस जो है प्रॉपर तरीके से फिनिश हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी जो है वो उसका जो कम है, मतलब लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं लो इसलिए बोल रही हूँ कि वो ज़्यादा एक्टिव है कि लो है, क्योंकि यहाँ पर शायद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात यह है कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी में न्यू गए हुए थे तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को बुला बैठे थे, यानी कि आपको वो पूरी तरीके से बुला चुके थे और थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा रिश्ता उनका क्लोज़ का हो रहा था। लेकिन समय के चलते यहाँ पर मैं देख रही हूँ चीज़ें जो है वो आपके फेवर में मुझे ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, जो भी एक तरीके से मैं बोलूँगी गुड न्यूज़
है आपके लिए, और एक तरीके से आपकी तरफ जो है वो चीज़ें जो है वो घूमी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ घूमी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पर्सन की स्थिति देख रही हूँ। वो पर्सन जो पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन अब कुछ कम इन्वॉल्व हैं। एक होप जो है आपके रिलेशन में, जो पहले नहीं थी, क्या ख़त्म हो गई थी बीच में, दोबारा से एक न्यू होप मैं देख रही हूँ। क्योंकि देखिए, समय समय की, टाइम की बात होती है। एनर्जी जो मैं पहले रीडिंग की थी आपकी थर्ड पार्टी की, उसमें एनर्जी मैं बहुत देख रही थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बट अभी की जो रीडिंग में देख रही हूँ, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है। यानी कि ऑलमोस्ट रिलेशन उनका काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिलेशन जो है काफ़ी वीक होता जा रहा है, डे बाई डे। वीक इसलिए और होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी, थर्ड पार्टी का कनेक्शन मुझे कहीं और दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सच्चाई का सामने आ जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा जब हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, और फिर एकदम से हमारा बिलीव टूटता है, तो कैसी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन हो रही है कि यानी कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया होगा, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऊपर बिलीव किया होगा, या प्रॉपर तरीके से शायद फाइनेंशियल भी आपका पर्सन वीक हो गया होगा, थर्ड पार्टी की हेल्प की होगी बहुत ज़्यादा, और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। लेकिन रिवर्स में जब प्रॉपर तरीके से जितना हम दें नहीं मिले उतना, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर सेम कर्मा जो है वो मैं देख रही हूँ कि कर्मा अफेक्टेड हो गया, कि हो सकता है कि सेम सिचुएशन आपके साथ भी यही होगी कि आपने बहुत ज़्यादा दिया होगा गाइस, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा आपने अपने पर्सन का, लेकिन उसके बाद ही वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। फीलिंग्स की जैसे कि केयर ही नहीं थी उनको, फीलिंग्स की जैसे कि परवाह ही नहीं थी। कुछ लोगों के मामले में ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों के मामले में मैं ये चीज़ ही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी जो थी वो फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में प्रॉपर तरीके से चला गया। यानी कि हो सकता है कि कमिटमेंट दिया हो, कोई आपको प्रॉमिसेस किए हों आपसे मैरिज के या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन के, लेकिन वो प्रॉमिसेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, या फिर वो प्रॉमिसेस प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाए। और क्योंकि जो फैमिली थी, फैमिली में जो बड़े लोग थे, या फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उनको नहीं, शायद कास्ट इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का शायद रिलेशन वीक हो गया हो, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये सिचुएशन जो है ना, वो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कभी भी एक जैसी नहीं रहती, एनर्जी चेंज होती रहती है। तो तब एनर्जी जो थी वो चेंज थी, बट अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में आई हुई है, यानी कि कार्ड बहुत ज़्यादा फेवर में आई हुई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके रिलेशन में ऑलमोस्ट जो थर्ड पार्टी है वो डे बाई डे प्रॉपर तरीके से वीक हो रहा है। यानी कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन अभी तक जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, या बहुत ज़्यादा वो नियर आ गए थे, वो चीज़ें जो हैं वो अब आपके फेवर में हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके क्लोज आने से सिचुएशन जो है वो अलग हटके हो गई है। यानी कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो गई उनमें, आर्ग्यू और बिलीव जो करा जाता है एक दूसरे के ऊपर रिश्ते में। रिश्ते की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? बिलीव, विश्वास एक दूसरे के ऊपर, जो आँख बंद करके हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ में जब प्रॉब्लम हो जाए, या फिर वो वीक चीज़ जो है वीक हो जाए, तो फिर यही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मैच हो रही है, यानी कि आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एक जैसी एनर्जी हो रही है। सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा सा, यानी कि आपका एंड आपके पर्सन का। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो अचानक से सिचुएशन में, यानी कि डेविल, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि डेविल वाली एनर्जी में आ गई, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन वीक हुआ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो आपके फेवर में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ठीक है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यानी कि काफ़ी लोगों का पर्सन, मैं बोलूँगी उसके पर्सन के माइंड में ना अब सिचुएशन आपकी वाली हो गई है, यानी कि वो थर्ड पार्टी के साथ होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी एकदम से जस्ट थर्ड पार्टी के साथ नहीं होगा, थर्ड पार्टी के साथ अगर है तो अभी है वहाँ पर, लेकिन उसका जो फोकस है ना माइंड का, वो आपकी तरफ मुड़ गया।
तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा, बात नहीं हुई है आपकी और उनकी काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है। वो सारी चीज़ें एकदम से इफ़ेक्ट हो गई, यानी कि आपकी बात ना होना, थर्ड पार्टी से आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होना, और थर्ड पार्टी का अपने में होना, और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, और पर्सन का एलोन फील होना, अकेला पड़ जाना, और कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा है। और जब किसी को ऐसी हैबिट होती है कि उसका ऑलवेज़ ध्यान रखा जाए, ऑलवेज़ उसको कॉल या मैसेज करके पूछा जाए कि आप ठीक हो, आप कैसे हो, या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए किसी को, और अचानक से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर सिचुएशन जो है ना वो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स इज हियर एंड टावर ऑल्सो। ओके, सो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कर्मा इज़ इफेक्टेड, बिल्कुल। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर, ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि उनका माइंड जो है, माइंड का फोकस जो है वो आपकी तरफ हो गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी कह सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल गुड न्यूज़ मैं बोलूँगी। और काफ़ी लोगों का पर्सन, अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिटेल के साथ ही देख पाऊँगी कि कितना ज़्यादा और चीज़ें, कितना और ज़्यादा टाइम है कि प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन का आने का, वो जब प्रॉपर देखूँगी मैं डिटेल्स तभी देख सकती हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं बताऊँगी कलेक्टिव रीडिंग में कि काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से जा ही रही है और चली भी गई है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों का पर्सन, तो मैं ये भी बोलूँगी, कुछ लोग मैं गाइस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बट मेरे को एनर्जी मिल रही है, जो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि वो देख जरूर रहे हैं आपकी तरफ, पास्ट को देख रहे हैं, यानी पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि वो अपना पेंटिकल जो है वो आपको देना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके माइंड में अब इस चीज़ को समझ आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब ये चीज़ आ जाती है तो सिचुएशन जो है, हालात जो है वो काफ़ी हद तक काबू में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं मैरिज के लोगों के लिए देख देती हूँ कि अगर मैरिज का कमिटमेंट होगा या फिर आप मैरिज वाले होंगे, यानी कि मैरिड कपल होंगे, तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया जो कि बहुत ज़्यादा फेवर में, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो कनेक्ट हुई है। और जस्टिस का कार्ड है, तो बिल्कुल सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो सकती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे वीक दिखाई दे रही है इस टैरो कार्ड रीडिंग में, और आपका और आपके पर्सन का रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक एक अच्छी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है और आपके फेवर में कार्ड आए हैं। सो गाइज़, बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे आज की ये रीडिंग, क्योंकि कार्ड जो हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। और मेन चीज़ इस कार्ड में मुझे ये लगी कि थर्ड पार्टी जो है वो वीक हो रही है, थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन के साथ वो वीक हो रहा है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक उनका रिलेशन वीक नहीं होगा तब तक वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो गाइज़, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब आप करते हैं तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।